कल हम जैसे कि जा रहे हैं वापस, मैं कहा चलो अपने एरिया की मैं वीडियो थोड़ा शूट कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ कि इस एरिया में क्या क्या है। यहाँ पे है फालूदा मिलता है, बहुत टेस्टी मिलता है शायद, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, शायद कर भी नहीं पाऊँगी। काफ़ी अच्छे यहाँ पे शॉप्स हैं, होटल्स हैं। मैं कहा चलो एक बार ही पूरा शूट करके दिखा देती हूँ। इस तरफ मैं आई हूँ तो ये होटल्स हैं, काफ़ी अच्छे होटल हैं। यहाँ पे बहुत फेमस एक जे जलेबी है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा मीठे में। गाजर का हलवा, मालपुए, गुलाब जामुन और लौकी का हलवा, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे आधा किलो पैक करवाया घर के लिए, क्योंकि मैंने परसों खाया था, 100 ग्राम्स लिया था, तो मेरे को बहुत टेस्टी लगा। मैंने अभी घर के लिए भी आधा किलो पैक करवा लिया। और रोड के उधर भी बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं सब। मैं कहा चलो एक बार ही थोड़ा सा यादगार के लिए ये वीडियो बना लूँ। यहाँ काफ़ी ट्रैफिक है तो थोड़ा सा डर लग रहा है। ये हमारे होटल का बैक साइड है। मैं अभी फ्रंट से जाती हूँ और देखती हूँ। ये होटल के सामने कामरान रेजिडेंसी है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है हमारा होटल। ये लाइक KFC है, KFC के जैसा है। यहाँ पे भी आपको चिकन की पूरी वैरायटी मिल जाएगी, जैसे KFC में मिलती है। तो ठीक है ये एरिया। ये बाटा का शोरूम है और उस साइड है गोलगप्पे की दुकान, जो मैं भी खा के आने लगी हूँ। तो बाय बाय गाइस, ये मेरी यादें थी जो मैंने शेयर कर दी कि हम कहाँ पे रुके हैं। भी कोई एक होटल था, ढाबा था, जहाँ पे हमने एक फर्स्ट डे खाना खाया था। अभी मालूम नहीं वो ढाबा किधर है। चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। है वहाँ पे पानीपुरी वाले भैया खड़े थे, तो यहाँ भेलपुरी वाले, मैंने भेलपुरी बनवाई है, क्योंकि ये भी यहाँ की फेमस है। पानीपुरी तो हर जगह मिल जाती है, ये मुंबई की फेमस है ना ये भेलपुरी वगैरह। ये भैया हैं। 1,000 years later. Hi guys, welcome back to our channel। और ये हम आज मुंबई का जो हमारी ट्रिप है उसके ब्लॉग एंड कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया। इन 4 दिन कहाँ निकल गए, टाइम कहाँ बीत गया कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन घूमते फिरते बहुत मज़ा आया। बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत सा अच्छे अनुभव हुए। और आज तो खासकर 5 घंटे हमारे को तो एलिफेंटा केव्स में ही निकल गए। हमारे को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हमने तो सोचा था कि एक ही केव होगा, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला कि फर्स्ट मेन गुफा को छोड़ के और उसके अलावा 6 छोटे छोटे केव्स और हैं। और फर्स्ट में क्या बोलते हैं जो केव है उसके अंदर एक मेन बड़ा शिवलिंग है और एक दूसरा छोटा शिवलिंग सेकंड नंबर के केव में है। और बाकी उस तरह टोटल 7 केव्स हैं एक्सप्लोर करने वाले। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय की तंगी थी। ये मेगा से किसी ने भी कंप्लीट नहीं किए होंगे। हाँ, किसी ने भी कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि अगर आपको एलिफेंटा केव्स आपको देखना है तो सुबह जाइए, या कम से कम 10 बजे आप अपना ट्रिप शुरू कीजिए, तो शाम को 6 बजे तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ से कोई मतलब बोट नहीं है वापसी की, तो आपको केव्स में ही सोना पड़ेगा जाके। जब हम वापसी करे दुकानें भी तो सब बंद हो रही थी। हाँ, 6 सब बंद हो नहीं, पौने 6 बजे तक सब दुकानें वहाँ पे समेट रहे थे, क्योंकि वही लास्ट एंडिंग टाइम है वहाँ पे। तो वो दुकान वाले वहीं सोते हैं। हाँ, दुकान उनका घर ही वही है। वो एलिफेंटा केव्स का एक छोटा सा वहाँ पे एक क्या बोलते हैं गाँव है, तो वो गाँव वाले ही वहाँ पे दुकानें लगाते हैं और वहीं पे उनका होटल वहाँ पे लगाते हैं। इतना मुश्किल है रात को समुद्र की लहरों की आवाज़ आना। वो उनको वो आदत हो गई हुई है। और वापस आते टाइम, गेटवे ऑफ इंडिया से वापस आते टाइम हम बगल के एक छोटे से मार्केट में हमने शॉपिंग की। वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ लेना था और बाय चांस हमने मतलब हमको बिल्कुल
पता नहीं था, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था। बाय चांस हमने लियोपोल्ड कैफ़े देख लिया, और ये वो कैफ़े है जहाँ पे 26/11 के आतंकी हमले हुए थे और बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट्स ने अपने, बनाई उसकी हाँ मैंने बनाई है, ऐड कर दूंगी। हाँ, और बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट ने अपनी जान गंवाई उन दरिंदे आतंकियों के हाथों। और लेकिन एक चीज़ आज देख के बहुत अच्छा लगा कि लियोपोल्ड कैफ़े अपने पूरे शान से अपने कस्टमर्स को फिर से सर्व कर रहा है, जिससे हमें एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि चाहे ऐसे और 100 दरिंदे आ जाएं, लेकिन हमारे भारत के हौसले को ध्वस्त नहीं कर सकते, हमारे को दबा नहीं सकते। हम फिर उभर के सामने आते हैं और निखर के ऊपर आ सकते हैं। तो ये मेरे को लियोपोल्ड का कैफ़े देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपने वापस फॉर्मर ग्लोरी में अपना पूरा कैफ़े चला रहे हैं। वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और मतलब इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। फिर वहाँ से हमने टैक्सी की और वापस अपने होटल पहुँचे। पहुँचने के बाद देवी जी के 20 मिनट के लिए कहीं लुक तो गई, समझ में नहीं आया कहाँ पे गई। बोल के गई हाँ। वीडियो बनाने गई। हाँ, कुछ वीडियो पता नहीं कौन सी वीडियो बना रही थी, अभी तक मैंने भी देखी नहीं है वो देख लो। वीडियो। तो साथ में मेरे को मैं कहा भेलपुरी चलो दिखी वहाँ पे और कुछ अपने- चाय दिखी मेरे को। तो लगता है कुछ पेट पूजा का इंतज़ाम करने गई थी, तो ये बाहर पेट पूजा का इंतज़ाम कर रही। तो मैंने यहाँ से हरे कृष्णा से बगल 2-2.5 किलोमीटर दूर हरे कृष्णा होटल है। यहाँ भेलपुरी वाला खड़ा था, उसको भेलपुरी बहुत बढ़िया होटल है दोस्तों। अगर आप मुंबई में आके रुक रहे हो तो हरे कृष्णा होटल में खाना मत भूलना। वेज होटल है, पूरा प्योर प्योरली वेज है, इतनी वैरायटी है, आप खाते खाते थक जाओगे, वो खिलाते खिलाते थकेंगे नहीं आपको। जैन खाना भी मिलता है, अगर आपको हाँ, चाइनीज भी जैन खाना है तो हाँ, वो भी जैन में अगर आपको मिलेगा। जैन खाना चाहिए, जैन खाना में वो होता है वही जो लहसुन प्याज हाँ, वगैरह कई जो नहीं खाते हैं, वो उनके लिए भी सेपरेट मेन्यू है इस होटल में। और हम जहाँ पे रुके हैं होटल ड्रीम पैलेस रेसिडेंसी, वो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पिछवाड़े में है। पिछवाड़े मतलब अगर आप नहीं समझते तो बिल्कुल बैक साइड में है। और हमारे होटल के पिछले दरवाजे से निकल के आप थोड़ा सा राइट की तरफ जाएंगे तो आपको जे जलेबी मिलेगी, दुकान मिलेगी। होटल का नाम है जे जलेबी। हाँ, वो मतलब होटल नहीं है एक्चुअली, इट इज़ मतलब दुकान है, स्वीट की दुकान है, स्वीट हलवाई मीट्स की दुकान है। हाँ। और वहाँ पे मालपुए, गरम गरम गुलाब जामुन, और उनका स्पेशलिटी गाजर का हलवा लाजवाब है। जे ये आप सुन लीजिए, जे जलेबी दुकान का नाम है, कुर्ला वेस्ट। और ये कुर्ला वेस्ट में है, कल्पना सिनेमा के पास। वहाँ से सिर्फ 1-2 मिनट के चलने का आपको रास्ते में जे है। जलेबी वालों ने कितनी कमीशन दी है ये करने के लिए? मैं सबको बता रहा हूँ, देखो मैं क्या आप सबको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 4 दिनों में मैं यहाँ पे आधा गाइड खुद बन गया हूँ यहाँ पे। या दूसरे यहाँ पे हमारे आज बोट हम एलिफेंटा केव से भी वापस आ रहे थे, तो दूसरे कुछ यात्रियों को भी मैं कुछ सजेशन दे रहा था ऐसा करके। तो हाँ, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मतलब आप किसी को सजेशन दें, उनके काम आ जाए, और हम आपको भी सजेशन दे रहे हैं। और हाँ, एक और सजेशन आज हम ये यहाँ पे भी गए थे, हाजी अली में भी गए थे, और सब जगह गए। तो एक सजेशन और है, आप जिस जगह में भी जाओ, जो आपको फर्स्ट दुकान मिले वहाँ से बिल्कुल कोई सामान मत खरीदना, आप आगे बढ़ो। यहाँ पे बिल्कुल यू कैन से नवई है, सेकेंड टाइम आए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हम कुछ घूम नहीं पाए क्योंकि भाई की शादी थी, और हमारे पास शादी निपटाने के बाद सिर्फ 1 दिन बचा था। इन्होंने तो बहुत कहा आप एक्सटेंड करा लो, लेकिन हम मतलब मेरे को भी थोड़ी दुकान की टेंशन थी कि मतलब ठीक है, दुकान अभी जाके संभालनी है, इसलिए एक्सटेंड नहीं किया। तो हम उस 1 दिन में सिर्फ आप समझ लो, सिर्फ हमने पैदल गए थे चौपाटी, कि ऑटो में गए थे चौपाटी, जूहू चौपाटी। हम तो पैदल गए, क्योंकि हमारे सन एंड सैंड होटल के बिल्कुल पीछे चौपाटी बीच थी। तो वहाँ पे हम चल के गए, और अप्रैल का महीना था, 99% ह्यूमिडिटी, हालत एकदम हमारी टाइट हो गई। वहाँ पे हम हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी कि कब वापस एसी में पहुँचे, होटल के एसी में पहुँच के बैठे, क्योंकि बाहर बैठा भी नहीं जा रहा था, और चलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि
जो बीच का जो सैंड है वो इतना मतलब एकदम सॉफ्ट होती है, तो आपके पाँव धंसते जाते हैं, तो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट टू वॉक, और उतनी ह्यूमिडिटी में उतना एफर्ट डालना, इट वाज टोटली यू कैन से एग्जॉस्टिंग। ठीक है, तो पहली बार हम नहीं कुछ कर पाए, तो सेकंड टाइम अभी आए हैं, तो इस बार हमने थोड़ा एक्सप्लोरेशन किया, और हमारे कुछ टिप्स हमारे को और लोगों से मिले, और लोगों से मतलब जैसे हरे कृष्णा होटल है, इसका टिप हमारे को मिला हमारे कैब ड्राइवर जिसने हमारे को सेकेंड डे मुंबई दर्शन कराए। मुंबई दर्शन पूरा मतलब पूरा मुंबई घुमाया। जैसे फॉर एग्जांपल हम गए थे आपके कौन सा था वो, माउंट मेरी चर्च में गए थे, बैंड स्टैंड बीच में गए, फिर हम बोट हाउस पे गए, फिर सब देख लेंगे ना व्लॉग में जब हाँ, तो बाकी हम और बाकी कुछ एक्टर्स का, जैसे रेखा जी का बंगलो बसेरा, और हमारे अंबानी जी का जो एंटीला, वहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी दी गई है जैसे पता समझ लो कि एलओसी पे बॉर्डर पे फौज खड़ी हुई है। ठीक है, तो इससे हमने एक चीज़ ये भी सोची कि भाई अभी इतना पैसे के क्या फ़ायदा जब आप सिर्फ भयभीत होके आप घर में दुबुच के बैठे रहो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है जब आपको खुलेआम घूम नहीं सकते। और वापस जैसे उसने मतलब फर्स्ट डे हमने हमारे को मुंबई दर्शन टैक्सी वाले ने वापस होटल में छोड़ा, तो हमने उनको ऐसे ही पूछा कि मतलब एक हमारे को अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, क्योंकि हमने कुछ रेस्टोरेंट ट्राई किए, लेकिन हमारे को वो मज़ा नहीं, जायका नहीं आया। सिर्फ एक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हमको सिर्फ खाना पड़ा। तो हमने उनको पूछने पर उनके पास एक बुकलेट पड़ी हुई थी हरे कृष्णा की, तो मैंने उस बुकलेट में से वो फोटोज़ खींच ली मेन्यू की और साथ में नंबर की। फिर होटल में आके फूड हमने ऑर्डर किया, साथ में उनको स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अपना एक मिनी मेन्यू कार्ड इसमें डाल के ज़रूर भेजिएगा, जो उन्होंने ऑब्लाइज किया हमारे को। अगले दिन तो हमने वहीं पे जाके खाना खाया। तो आज जैसे बिल्कुल फिर हम ठसाठस हालत में थे, हमारे बिल्कुल और कहीं घूमने की हमारे को कोई हिम्मत नहीं थी। तो मेरी वो देखी होगी हालत, हाँ, तो खराब हुई थी। हाँ, तो मतलब इनको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी कि ये इतनी चढ़ाई में चढ़ने की आदत नहीं है। ये अपने दुहाई दे रही थी कि मैं वैष्णो देवी चढ़ती थी, ऐसी थी वैसी थी। तो मैंने इनको कहा देवी जी अभी मतलब उस टाइम में आप ना कुंवारी कन्या थी, बहुत छोटी सी कमसिन सी। ठीक है, ये बोलना जरूरी है वीडियो में। हाँ यार, ये मैं कट कर दूंगी। ठीक है, तो अभी जैसे आप और बड़े हो गए हो, और वो एक आपकी हैबिट जो थी वो टूट चुकी है। अभी हैबिट टूट चुकी हाँ, है। अभी आपकी हैबिट टूट चुकी है, तो आप अभी फिर से आप सोचो कि मैं मतलब वैष्णो देवी चढ़ जाऊंगी, तो वो नेक्स्ट टू जीरो इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, क्योंकि वो अभी एज के साथ बॉडी का हर पुर्जा भी मतलब वीक होता है, तो दैट इज थिंग। लेकिन आज आप चढ़ी तो वो बहुत सराहनीय बात है। ठीक है, मगर मेन गर्मी थी राहुल, उसने पूरी हाँ, मेरी एनर्जी छीनी है। हाँ, गर्मी थी, और एक दूसरे भाई भी ऊपर चढ़े, वो तो पूरे पसीने में अपने कपड़े गीले हुए, हाँ, पसीने में उनके पूरे कपड़े गीले हुए हुए थे। तो हमने सोचा कि भाई इसको इन भाई साहब को कोई हार्ट अटैक ला जाए, जिस गति से ये पसीना छोड़ रहे हैं। तो मतलब हम वहाँ पे उसको देख के घबरा गए थे। लोग मेरे को भी देख रहे थे, हाँ, उनको भी देख रहे थे। तो बट ओवरऑल एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा ये टाइम, एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा। और खासकर फिर से एक बार फिर रिपीट करूँगा, लियोपोल्ड कैफे वालों को हैट्स ऑफ मेरी तरफ से, क्योंकि वो भयभीत नहीं हुए, वो डरे नहीं, वो दबे नहीं, वो फिर से अपने पुराने शान और शौकत में वापस पहुंच के अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, और वो भीड़ वैसी की वैसी है। आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। दरवाजे बंद नहीं थे, आज भी कोई दरवाजे, सब दरवाजे खुले थे, सब दरवाजे खुले थे। भयभीत हो गए जैसे कोई भयभीत, कोई भय नहीं था, कुछ भी नहीं था। अपने पूरे मतलब नॉर्मल तरीके से उनका रूटीन बिजनेस चल रहा था। इट वाज रियली फैंटास्टिक। हमने देखा, पिछला दरवाजा भी देखा, जहाँ से मतलब बचे कुचे जो लियोपोल्ड के जो टूरिस्ट थे, जो बंदे थे, वो जिस दरवाजे से निकल के ताज होटल की तरफ भागे, हमने वो भी देखा। तो और मतलब लियोपोल्ड कैफे के क्या बोलते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट साइड की भी मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया, जहाँ से आतंकी उतरे अपने टैक्सी से, और
कैफ़े की तरफ बढ़े अपने नापाक इरादों के साथ. सो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दिस सिटी इस बार, और हमने खूब एंजॉय किया ये व्लॉग. हम यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल टेक्निकल आदमी नहीं हूँ. मोबाइल खरीदने के बाद मैं मतलब मैंने अपने फ्रेंड से सुना कि उसी जिस इसके प्राइस में OnePlus 2 Nord के प्राइस 30,000 में आपको नथिंग का मोबाइल मिल जाता जिसकी 256 GB की इंटरनल बिल्ट इन स्पेस थी. तो मैं पछता रहा था. मैंने कहा भाई मैं तेरे को पूछा था, तू मेरे को उस टाइम आइडिया क्यों नहीं दिया. तो उसने नथिंग का मोबाइल आता है, वो है उसका 256 GB का, वो भी सेम 29,999 रुपीज़ का, और वो भी सेम OnePlus कंपनी का ही है. उन्होंने नथिंग के नाम से निकाला है. ले दो एक. ठीक है. तो वो मतलब मैं पछता रहा था, लेकिन अभी ठीक है. अब जो हाथ में है, अब इसको भी हमने पैसे खर्च किए, तो वी कैन नॉट थ्रो दिस अवे. सो एनीहाउ गाइस, टेक केयर and we'll let us end our trip here. Tomorrow she will start uploading. कल अपलोड करना शुरू कर देंगी, तो आप देख सकते हैं. हाँ, सब आपको दे दूंगा. आप सब ले लेना. आपको देने की जरूरत कि आपको सब पासवर्ड सब पता है, सब कैसे, तो आप उसको निकाल के आप ले सकते हैं. ठीक है. तो और हमारे जो दर्शक हैं उनको आप जरूर दिखाएं मुंबई दर्शन कैसे है, हमारा कैसे था. हमने ठीक है जो चीज़ें मतलब हमने सीखी वो, हाँ, अगर आप लोनावला जा रहे हैं तो जस्ट बी वेरी थिंक दैट लोनावला में देखने लायक कोई भी चीज़ नहीं है एक्सेप्ट अ फ्यू पॉइंट्स. हाँ, अगर आप रिजॉर्ट में जा रहे हैं तो रिजॉर्ट में आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हो. यू कैन एंजॉय अ लॉट इन द रिजॉर्ट्स. मेरे दिमाग में, आपने पूछा लोनावला जाना, मेरे दिमाग में क्या है कि रिजॉर्ट्स वहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैं ब्लॉग सुन के लोगों के जो मैंने सुना उसमें क्या कैब ड्राइवर से उसने कहा था कि एक हिल स्टेशन है, एक ठंडी जगह रहेगी. तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे सिर्फ एक 4-5 पॉइंट्स देखने लायक है. अगर आप रिजॉर्ट में जाके रह रहे हैं तो यू कैन रियली एंजॉय अ स्टे. लोनावला के रिजॉर्ट्स में यू कैन एंजॉय अ स्टे. वहाँ का जो मुझे प्राइसिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जरूर ऑफकोर्स व्हेन वी आर एंड ऑफकोर्स व्हेन यू आर कमिंग टू लोनावला, गोइंग टू लोनावला, मेक श्योर कि आप बारिश के मौसम में जाएं, ना कि गर्मी के मौसम में. बारिश के मौसम में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ तरह के कुछ फॉल्स है, वहाँ पे जाके आप मतलब बैठ सकते हैं और गीले भीग सकते हैं और हल्की सी स्विमिंग भी कर सकते हैं. सो यू कैन हैव द फन. अभी जो ड्राई सीजन, ये सीजन में जैसे है, ये मतलब इस सीजन में आपको कोई भी पानी नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो तो आधा आपका ट्रिप ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाएगा लोनावला का. हालांकि अभी हम दिसंबर के महीने में, हाँ, कड़के की गर्मी थी. हाँ, कड़ाके की गर्मी थी. लेकिन शाम के टाइम में अगेन जैसे आज का दिन था, तो शाम के टाइम में हवा ज़्यादा होती है, लेकिन हमको शाम को थोड़ी ना घूमना होता है, हमको घूमना होता है सुबह. हाँ. तो सुबह जैसे हालत ख़राब हो जाता है, आधा टाइम नींबू पानी में निकल जाता है और नारियल में निकल जाता है. और यहाँ पे नारियल भी बहुत एक्सपेंसिव है. अगर हम बैंगलोर के हिसाब से लेंगे, बैंगलोर में 40 रुपये का नारियल मिलता है, यहाँ पे 75 रुपये का नारियल है, 70 रुपये का. तो बट एनीहाउ, नथिंग टू कंप्लेन. वी हैड ए रियली गुड टाइम. और हमने अपने खुद के इसमें से अनुभव मतलब समझ लीजिए तौर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं होने दिया. हमने इस टाइम को पूरा यूटिलाइज किया, हमने एंजॉय किया. अच्छी वीडियोस बनाई, रील्स बनाई. आज तो जो सी गर्ल्स थे वो तो मेरे हाथ से कुरकुरे लेके जा रहे थे. और ऐसे आप देख लो, प्राणी भी कितने नौटंकीबाज होते हैं कि उनका नेचुरल खाना होता है फिश. मतलब फिश समुंदर से पकड़ के फिश खाना, ये सीगल का नेचुरल खाना होता है. अगर आप उसको छोड़ेंगे तो नेक्स्ट उनका खाना होता है वो जो चने के दाने होते हैं. लेकिन नहीं भाई, उनको चने के दाने नहीं खाने हैं. उनको चने के दाने खा रही थी वो लोग पहले. हाँ, मगर किसी ने खिला दिया उनको कुरकुरे. नहीं, वो जाते टाइम भी जब जा रहे थे तो वो कुरकुरे खा रहे थे. हाँ, तो किसी ने खिलाया, वहाँ से शुरुआत हुई है. नहीं यार, एक दिन थोड़ी ना वो कुरकुरे खाते हैं, रोज कुरकुरे खाते हैं. आराम से चने खा रहे थे वो, रोज कुरकुरे खाते हैं
रोज कुरकुरे खाते हैं, रोज 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 इतने यात्री जाते हैं, एलिफेंटा केव जाते हैं, उधर जाते हैं, तो ठीक है। तो आज थोड़ी ना एक उनको पहले लोगों ने लत लग कितने गई। चने के पैकेट लिए थे। हाँ, चने के पैकेट लिए सारे वेस्ट हो गए ना। कले ना कले का ही खा रहे हैं ना चने खा रहे हैं, उनको कुरकुरे ही खाने थे उनको। वो हाथ से वो, और उनको आप हाथ में ऐसे लंबी डंडी दिखाओ, वो खुद आके लेके जाएंगे, और अगर आप फेंकोगे ना तो हवा में विराट कोहली से बढ़िया कैच पकड़ते हैं, बाई गॉड बोलता हूँ हवा आपको। में उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, मतलब वो इतना स्पीड में बोट जा रही है, इतने स्पीड से वो पंछी उड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, गेज किस गति से उनकी तरफ फेंकी गई है, सब कुछ बराबर गेज करके बराबर कैच पकड़ते हैं। बाय गॉड, ये एक और चीज मजेदार थी आज देखने वाली। ठीक है, तो गाइस टेक केयर। बंद कर दो। 23 मिनट हो गए हैं और 24 आपको हो गए। हाँ 24 मिनट हो गए हैं और ज्यादा आपको पकाना नहीं है तो पूरे पक चुके हैं हम अच्छा लोग। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर एंड विल कंटिन्यू आवर व्लॉग जर्नी। और अगर आप ने लाइक किया, आपको पसंद आई वीडियोस, हमारे व्लॉग पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, मेरे से ज्यादा आपने जय vlogging की हिंद, है। शुभ रात्रि। मैंने इनको अपनी पावर फटोनी इनको दे रखी थी मुंबई में कि आप ये चलिए, shoot करो। मेरी आंखों की बत्ती भी गुल हो रही है अभी, मैं भी चलो लुप्त। बाय गाइस, गुड नाइट। बाय। खूब एंजॉय किया हम लोगों ने मुंबई में, और मिलेंगे अगले साल, है ना, लग्जरी शिप में। जो भी, मगर लग्जरी शिप में वो नहीं होगा ना, जुहू बीच ये सब। हाँ, तो लग्जरी शिप हो, उसके अलावा फिर 3-4 दिन और निकाल लेंगे, तो इस बार हम 8 दिन का ट्रिप लगाने आएंगे। याद रखना गाइस, ये 8 दिन का बोल रहे हैं, देखते हैं। चलिए अगले साल भी आपको 8 दिन के व्लॉग्स मिलेंगे कंपलसरी, अगर ये लेके आए तो। चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। मॉर्निंग गाइस, आज है 11 दिसंबर और आज है हमारी वापसी। अभी टाइम हुआ है 5:45 बजे का, तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये बैठे हुए हैं। तो बस अभी निकलते हैं, नीचे जाके थोड़ा बहुत सामान फ्रिज में रखा हुआ, प्रसाद वगैरह, तो वो उठाना है और उसको बैग में रखेंगे, तो निकलते हैं बस एयरपोर्ट की तरफ। कैब बुक कर लो अब नीचे जाके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, बाय बाय रूम, मिस यू। बाय बाय मुंबई बोल देना। हाँ, बाय बाय मुंबई बोल देना। बाय बाय मुंबई, वो तो वहाँ एयरपोर्ट पे बोल दूँगी ना। घूमने जाना होता था, लॉक बंद कर देते, घूम के आते थे, लॉक खोलते थे। बाय बाय, बाय बाय। आप कहाँ गिरे जा रहे हो? कैब आ गई, बस अब निकल रहे हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। जहाँ हम आए थे वो तो बहुत ही पता नहीं अजीब सा छोटा सा था एयरपोर्ट। ये चुके हैं और बहुत सुंदर एयरपोर्ट है ये। अभी चाय ऑर्डर की है क्योंकि अभी सुबह सुबह चाय हम पी के नहीं निकले। मैं कहा सबसे पहले चाय पीते, नहीं तो रास्ते में सिरदर्द शुरू हो जाएगी और वहाँ पहुँचते पहुँचते 11-12 बज जाएंगे। बस अभी यहाँ पे ऑर्डर किया चाय। चाय का आनंद लेते हुए। हाँ जी, ब्लैक टी फाइनली मिल गई, जो हमारे मतलब पसंद की स्वाद है। बेबी जी मुंबई से डिपार्ट होते हुए अभी कैसा लग रहा है बेबी, मुंबई से वापस जाते हुए? बुरा लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली एक्सटेंड नहीं करा सकते, आएंगे ना फिर। हाँ बोल दिया है, तो मैं कौन सा मुकर रहा हूँ उससे, मैं मुकरी नहीं हूँ।
चलो एक और बार लास्ट बाय बाय कर दो मुंबई को। बाय। तो गाइस कैसे लगी आप लोगों को इनकी एंडिंग वीडियो, जो कि एक पूरा व्लॉग बन चुका है। 22-23 मिनट की वीडियो इन्होंने शूट कर ली थी एंड करके कि मैं इस वीडियो का एंड करूँगा। तो चलो कोई बात नहीं, इनको अच्छा लगा, पूरी डिटेल्स इन्होंने बताई है इस वीडियो में, हमने कैसे एंजॉय किया 4 दिन जो हमारे थे मुंबई में, पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया है। और यहाँ से अभी हमारा मुंबई ट्रिप ख़त्म होता है, ये है हमारा लास्ट व्लॉग मुंबई का। और अभी हम बेंगलोर पहुँच चुके हैं। तो आगे आने वाले व्लॉग जो है मेरे बेंगलोर से ही होंगे, मुंबई के ख़त्म हो गए, ये लास्ट व्लॉग था, ये भी 2 दिन का व्लॉग था। तो पसंद आए आप लोगों को तो कमेंट करके बताना, और इसके आगे मैं कंटिन्यू अपने बेंगलोर से ही करूँगी। डेली रूटीन जो होता है हमारा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। 2-3 मैंने वीडियोस बना रखी है, न्यू ईयर क्रिसमस 2-3 वीडियो बनी हुई हैं, शूट कर रखी हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद मैं डेली के जो होते हैं ना, वो अपना लेटेस्ट ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसे लगे हमारे व्लॉग्स, कैसी लगी इनकी एंडिंग वीडियो जो इन्होंने 22-24 मिनट की बनाई है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन देते रहें। तो गाइज़ अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं दोबारा से एक अच्छे सी वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। बाय बाय।